तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण राव कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो आज का टॉपिक है अपना वो है इलेक्शन के सवाल। ये इलेक्शन के सवाल आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे और बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है इनको सोल्व करने में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको किसी भी तरह के इलेक्शन के सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो अप्रोच रहेगी वो बहुत शॉर्टकट रहेगी, बहुत ही आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, बहुत कम स्टेप में क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। ऐसे बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग मेथड से नहीं करवाता मैं क्वेश्चन को, बहुत शॉर्टेस्ट अप्रोच में मैं क्वेश्चन को करवाता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि अपने स्टेप्स को अपने दिमाग में करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर जैसे कि दो उम्मीदवार एक चुनाव में हिस्सा लेते हैं, विजेता 60% वोट प्राप्त करता है। इस तरह वह 13,000 वोटों से जीत जाता है और कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विजेता को अगर 60% वोट मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%। और दोनों का जो गैप है वही तो इसके बराबर है, 13,000 के बराबर। ठीक है, तो 20% की वैल्यू 13,000, 100% की वैल्यू 13 × 5। इसको 5 गुना किया तो इधर भी 5 गुना करेंगे, 65,000। ठीक है, 65,000 वोट। तो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिमाग में कैसे करेंगे कि आपको कंपेरिजन करना 50 से, देखना कि कितना ज़्यादा है। भाई एक को 50 से 10% ज़्यादा मिल रहे हैं तो एक को 50 से कम 10% कम मिल रहे हैं। एक को 50 से 10% ज़्यादा है, 60% मिल रहा है, तो इसको 50 से 10% कम 40 मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, 50 से डिफरेंस देखना है कितना है, 10 का। तो जो दोनों का अंतर होगा वो कितना होगा, 10 का डबल, 20। यानी आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 20% की वैल्यू 13,000 है। समझे? तो 100% की 5 गुना 13×5 = 65, सीधा। ठीक है, सीधा आप डिफरेंस निकालना आपको, तो डिफरेंस सीधा कैसे निकालोगे? सीधा ही आप लिखोगे कि ये जो है 50 से कितना, इसमें डिफरेंस से 50 से कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, तो 50 से 10% ज़्यादा, तो जो 10 का डबल 20% की वैल्यू जो होगी वही डिफरेंस होगा, और वो कितना दे रहा हमें, 13,000। और यहाँ से डायरेक्ट ही आप इसका 5 गुना करके, इसका 5 गुना 100 है तो इसका 5 गुना 65,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आप, जैसे कि ये है, दो प्रतिभागी भाग लेते हैं एक चुनाव में, जीतने वाले को 65% मत प्राप्त करता है और 1200 मतों से जीत जाता है। तो ये कितना वेरी कर रहा है, 15। ठीक है, 50 से कितना ज़्यादा है, 15%। तो डिफरेंस कितना होगा, 15 का डबल, 30%। यानी 30% की वैल्यू 1200। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 30% की वैल्यू 1200 अगर है, कितना गुना है, 4 गुना। तो 100% की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना, यानी कि 4,000। तो क्या आप इसको दिमाग में नहीं कर सकते थे? एकदम दिमाग में कर सकते हो कि यार 15 दूना 30, 30 की वैल्यू 1200, 4 गुना तो 100 की वैल्यू 4,000, आप दिमाग में कर लेते। इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, ये तो मैं समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन आप दिमाग में भी कर सकते थे, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को आप दिमाग में कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। मोनू को वैध वोटों का 65% वोट प्राप्त होता है। यदि कुल वोट 6,000 पे हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? यदि अवैध मत 25% हो। देखो, कोई कुछ भी कितना हो, क्वेश्चन को देख करके आपको सोचना क्या है। जैसे कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, एक को अगर 65% मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 35। और 35 को मैं कैसे देखता हूँ, 7 × 5। यानी 35 में 7 तो रहता ही है, तो आंसर में भी 7 ही रहेगा। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जिस भी ऑप्शन में 7 का भाग जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 दूना 14 और 25 सत्तर 175। पहला ही ऑप्शन अपना आंसर हो सकता है। आगे की भी ऑप्शन चेक करेंगे। 7 दूना 14, 125 में नहीं जाता 7 का भाग। 7 दूना 14, 225, 225 में नहीं जाता क्योंकि 25 नंबर 225 होता है। इसमें 7 दूनी 14, 275, 275 में भी 7 का भाग नहीं जाता। 275 कितना होता है, 25 × 11 होता है। ठीक है, तो नहीं जा रहा। आप सीधा क्वेश्चन देख करके भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं आंसर, 7 का मल्टीपल देख करके। लेकिन अगर मान लो दो ऑप्शन 7 के मल्टीपल होते तो फिर हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता, और हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं। भाई मोनू को
वैध वोटों का 65% वोट प्राप्त है। यदि कुल वोट 6000 है, कुल वोट कितने हैं? 6000 है, जिसमें से 25% अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने हो गए? 25% अवैध, यानी 1/4 अवैध हो गए, तो 3/4 जो है ये वैध हो गए। और वैध का 65% जो है जीतने वाले को मिले, और अपन से पूछा दूसरे उम्मीदवार के, तो उसको 35% मिले होंगे। और 35% जो होता है 35/100, जो कि 7/20, तो 7/20 जो है दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। तो इनको आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0, 150, और ये 2 75, तो 7 या 21 इंटू 75, 21 इंटू 75, ठीक है। तो 21×5 105, हासिल की 10, 21×7 147, 147 और 10 157, ठीक है। ओके, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% प्राप्त होता है। यदि कुल मत 1,80,000 है, उसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, तब दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या होगी? एक को 1,80,000 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन की अप्रोच कैसे रहती है, आपको ऑप्शंस को कैसे देखना है वो आप देखना, ठीक है। अब क्या हुआ, 10% अवैध घोषित हो गए, तो 90% बचे वैध वोट। और वैध वोटों का 80% एक को मिले, तो दूसरे को कितने मिला होगा? 20%। 20% यानी 1/5, बस इतना ही करना। ये 1/5 है, ठीक है। इसको एक, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/5, सीधा सिंपल है, आप मल्टीप्लाई करो। नहीं तो देखिए 9 है, तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा। और 9 के मल्टीपल का क्या होता है कि आप अंकों का योग देखो, जिसमें 9 का भाग चल जाएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 6 3 9 2, ये नहीं होगा। 4 3 7 1 8, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 4 9, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो आप सीधा 9 का मल्टीपल देख करके भी, यानी बिना सोल्व किए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको सिर्फ 9 का मल्टीपल देखना है, ठीक है। बाकी सोल्व करो तो सोल्व भी कर लीजिए आप। 1 0 से 1 0 गया, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 360, 0, 6 नाम 54, 1 0 और रहेगा ये इसका, क्योंकि यहाँ पर ये है, ठीक है। 6 नाम 54, 9 3 27 और 5, 27 और 5 कितने होते हैं? 32, तो अपना हो गया 32,400 वोट। ये किसको मिले हैं? हारने वाले को, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को सारी जो तिकड़म है ना वो लगा के देखा करो मल्टीपल से, क्योंकि हमें जो अपना जो पर्पज है कि हम कम से कम कैलकुलेशन करें, तभी तो टाइम बचेगा। एसएससी की तैयारी में ऐसा ही होता है, अगर आप टाइम बचाओगे, इजी क्वेश्चंस में टाइम बचाओगे, तभी तो हार्ड क्वेश्चन में आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो सारा टाइम का ही खेल है, तो जितनी कोशिश हो आप टाइम बचाओ, जितनी कोशिश हो आप स्टेप्स को दिमाग में करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं, 20% मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। 10% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, और वह 28,800 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या, अब देखो कैसे करना है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था निकालना कैसे। 50 से 10 ज़्यादा है, तो डिफरेंस कितना होगा? 20%, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2,800, 28,800 रुपये। ये हो गई अपने 20% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी, ठीक है। जिसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, मतलब 10% अवैध घोषित हो गए, तो ये 90 की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 100 आ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज ना लिखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, चलो ठीक है। और 20% मतदाताओं ने हिस्सा ही नहीं लिया, यानी कि ये 80 की वैल्यू है, तो 100 की क्या हो जाएगी? ये तो अपन फाइनल तक आ गए हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करो, सोल्व कर लेना। वैसे तो देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ, 20 × 100, ठीक है। और 2 0 से 2 0 गए, ये 100 गया, 9 से कट किया, 9 तिया 27, 9 दूना 18,
और 8 से 4 बार जाएगा, 4 × 32 और 5 × 20 करके कुछ आएगा, तो ये अपने आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। और मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। देखिए, ये क्वेश्चन इलेक्शन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके से करने का मतलब ऐसा है कि आप टोटल वैल्यू को बराबर करिए, लाइक जैसे कि 100% है। ठीक है, तो हुआ क्या? अच्छा, तो ये तो आसान हो गया ना यार। नहीं नहीं, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो और भी आसान हो गया क्वेश्चन। तो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। 56%, तो 56% 50 से कितना ज़्यादा है? 6%, तो डिफरेंस कितना होगा? 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1458। ये 12% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू ये हो जाएगी। 10% मत अवैध घोषित हो गई, यानी कि ये 90 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू ये हो जाएगी। 10% ने मत नहीं डाला, फिर अगेन ये 90 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू ये हो जाएगी। बस, अब इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करना है तो 0 से 0, 100 गया, 9 से ही कटेगा ही कटेगा। 9 एकम 9, 6, 9 7 63, 5 9 नहीं, 9 एकम 9, 4 बचे, 9 पंजे 45। कहाँ गड़बड़ कर दी? कितना दे रखा है? 1458 है। बारह परसेंट की वैल्यू, तो 9 से कट किया अपन ने, 9 एकम 9, 5 बचे, 9 चिंग 54 और 9 दूना 18, तो 162 आ गया। ठीक है, वापस से 9 से कट किया, तो 9 एकम 9, कितने बचे? 7, 9 72, 18। और फिर 12 से, मतलब 6 से कट कर लो, 6 दूना 12, 6 थी 18, और ये 1.5 के करीब आ गया, 1.5। ठीक है, तो 1.5 इंटू ये, तो 15,000 अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या आ जाएगा? 15,000 अपने आंसर आ जाएगा। सब कैलकुलेशन का ही खेल है, बाकी कॉन्सेप्ट इसका बहुत आसान है, आपने सीख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और Y% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, और 10% वोट अवैध थे। कुल वोट 16,000 है, तो यदि विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का इतना परसेंट मिला और वह 2484 वोटों से जीता, तो Y का मान ज्ञात करो। देखो, टोटल वोट कितने हैं? 16,000 है। चलो, ओके, जिसमें से Y% ने नहीं दिया, Y% मान लो, F कोई फ्रैक्शन है, उन्होंने नहीं दिया, या आप ऐसे कर लो, इसको 100 मान के भी कर सकते हो, जैसे कि 100 माइनस Y% ने दिया है। ठीक है, अपॉन में 100, यहाँ से Y की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Y% ने नहीं दिया। अब 10% अवैध घोषित हो गए, 9/10, और डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9.375 ज़्यादा है, तो 9.375 का डबल कितना हो गया? 18.75। और 18.75 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपने 1/16, तो ये उसका 3 गुना है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/16। तो डिफरेंस कितना है? 3/16, और इस डिफरेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 2484। ठीक है, अब कुछ नहीं, कट कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, इस 100 से ये 100 गया, 16 से 16 गया, 9 से कट करते हैं, 9 दूना 18, 6,
9 7 63, 9 5 54, 3 से कट किया, 3 नाम 27, 3 दूना 6, 92, यानी कि 100 माइनस वाई परसेंट की जो वैल्यू है, 100 माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 92। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 92 यानी 8%। ठीक है, तो वाई की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी, 8%, बी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया, सीधा सिंपल बेसिक से किया कि 16,000 थे टोटल वोट, वाई परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, 100 माइनस वाई परसेंट अपन 100, 10% अवैध घोषित हो गए, तो 90% वोट वैध थे, और 3/16 जो डिफरेंस, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट निकालना बताया था। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को वैसे करोगे ना आप, कि एक को 59 मिले फिर बाकी को उसमें से 100 में से घटाएंगे, तो फिर वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए, और एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो कि मान्य मतों का 75% था। यानी कि 75% की वैल्यू दे रखी है हमें, 75% की वैल्यू हमें दे रखी है 9261, तो 100% की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इसमें से 2% अमान्य घोषित हो गए, यानी 98 की वैल्यू दे रखी है ये, तो 100 की वैल्यू ये हो जाएगी, अपॉन में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि ये जो वैल्यू 75 की है, फिर अगेन 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब इसको बस सोल्व करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। 25 से काटा, अगेन 25 से काटा, 4, 3 3 9, 9 से इसको काट देते हैं, 9 एकम 9, 0, 9 दूना 18, नम्बर नम्बर 81। ठीक है, और 4 चौक 16, आंसर 16 का मल्टीपल 2 2 है, यहाँ से 14 से काटेंगे, 14 7 98, 14 7 98, 4 बचे, 14 तिया 42, 14 पंजा 70। ठीक है, 73.5, और ये 4 चौक 16, तो 16 इंटू 100 इंटू 73.5, इस जीरो से ये जीरो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, 16 पंजा 80, 8, 16 तिया 48 और 8 56, 16 तिया 48 और 8 56, 5, 16 7 112, 112 और 5, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, नीचे 7 भी है ना, तो अपॉन में 7 भी है। ठीक है, तो 16 पंजा 80, 8, 16 तिया 48 और 8 56, 5, 16 7 112 और 5 117, अपॉन में 7, 7 से कट करेंगे तो 7 एकम 7, कितने बचे, 4, 7 चिंग 42, 5 बचे, 7 8 56, तो ये 16,800 अपने आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो और इसका आ जाएगा, किसी का जीरो कहीं पेंडिंग रहा होगा, इसका आ जाएगा, ये 100 है, जीरो कुल मिला के 16,800 अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये डी आंसर है। ठीक है, एकदम सही है। तो कैलकुलेशन तो देखो रहेगी, कैलकुलेशन तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, जिनमें से 600 वोटों को अमान्य घोषित किया गया, ओके, और विजेता को 75% वोट मिले और 1500 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। ओके, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 600 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो मान लो कि एक्स वोट है, ठीक है, एक्स वोट है,
20% ने अपना वोट नहीं दिया तो 80% ने दिया हुआ 4/5, जिनमें से 600 को अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसमें से 600 लेस करेंगे, ठीक है। और विजेता को 75% मिले, तो जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 50 से ज़्यादा है 25, 25 का डबल 50%, यानी 50% का डिफरेंस आएगा, मतलब 1/2। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1500। तो सीधा ही आप देखो 1500 इंटू 2 3000, 3000 में 600 प्लस करेंगे, x का 4/5 जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने 3600, और x की वैल्यू जो आ जाएगी अपने कितनी आ जाएगी, 4 नाम 36, 5 नाम 4500, तो x की वैल्यू अपने सीधा डायरेक्ट आ जाएगी 4500, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट इक्वेशन बनाई और इक्वेशन से आपने किया, वरना आप इसको वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ये भी मेथड वैसे तो शॉर्ट ही है जो बताया, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप डायरेक्ट इसको कैसे देखोगे वो देखिए कि डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिफरेंस कितना है 50% का, यानी कि 50% की वैल्यू हमें दे रखी है 1500, तो 100 की वैल्यू ये हो जाएगी, और 600 वोट अमान्य घोषित, तो इसमें 600 और ऐड करेंगे, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 80% की, तो 100 की क्या हो जाएगी, बस सीधा से इक्वेशन भाई। तो 3000, 3600, 3600, 3600 इंटू 5/4, 4 नाम 36, 900 इंटू 5 4500, तो आपके सीधा डायरेक्ट आ गया। ओके, तो इक्वेशन आप कैसे भी करो, कैसे बनाओ, वो भी इक्वेशन आसान थे, ये भी इक्वेशन आसान है, बस सोचने का अपना अपना एक तरीका है, आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसका कलर अपन चेंज कर लेते हैं, कलर रेड रख लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा विजिबल रहेगा। तो 100% के बराबर करना है सबको, मान लो टोटल वोट है 100%, ये सही है, थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, बाकी वो तो इसी में बराबर सेम ही लग रहा था। 20% ने वोट नहीं डाला, 20% प्लस 140 वोट अवैध हुए जो, और जीतने वाले को मिले 41%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 41% माइनस 240 मतों से, इतने गैप से ये हारने वाले को मिले होंगे, तो टोटल वोट कितने हो गए, ये हो गए। तो आप करिए 100% इक्वल टू 20, 41, 41, 80, 82, 20, 102, 102%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 100, तो 2% की वैल्यू ये मतलब -100 हो जाएगा, मैंने इक्वल कर दिया यहाँ पे -100, तो 2% की जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, इसका 5 गुना, 50 गुना, तो 5000। तो ये बहुत आसान है, ये एकदम शॉर्टेस्ट वे हो गया इस क्वेश्चन को करने का, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ रहा, बस 100 के इक्वल किया और डायरेक्ट। और आप पढ़ रहे हो कक्षा प्लस पे, और प्लस का मतलब क्या होता है, प्रो, प्रो बना के छोड़ूंगा। अब जैसे इससे भी शॉर्ट तरीका आप इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हो वो देखो आप, इससे भी शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको दिमाग में कर लेंगे। हो क्या रहा है यहाँ पे, 41 2 बार लिखा जा रहा है, और ये 20, ये मतलब जितनी भी टोटल परसेंटेज वैल्यू है उनको जोड़ो, और 100 से देख लो कि कितना कम ज़्यादा है, वही इन दोनों के डिफरेंस के बराबर करो। लाइक जैसे कि इसको यहाँ से इरेज करते हैं, इस क्वेश्चन को वापस, यही तरीका है, बस इसको दिमाग में करो। दिमाग में कैसे करेंगे, 20% तो ये हो गए, एक को 41 मिले होंगे और एक को 41 माइनस 240, तो क्या करना है, 41 का डबल 82, 82 और 20 102, तो 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2%, तो उस 2% की जो वैल्यू है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, 100 के बराबर। तो 50 की वैल्यू कितनी, मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
50 गुना, 100% कितना हो जाएगा इसका 50 गुना यानी 5000। बस डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम एकदम खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट सोचें। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 8% मत अवैध, जीतने वाले को 2000 मत मिले और हारने वाले उम्मीदवार को 1680 मत मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के कितने परसेंट मिले, यानी 1680। 1680 इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 8 दूना 16, मतलब ये 21 का मल्टीपल है। ठीक है, 21 इंटू 8, 21 इंटू 210 इंटू 8 हो गया ये। और 21 में कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो इसमें 7 है और ये आने वाले उम्मीदवार को मिले तो आंसर में भी 7 होगा। ठीक है, तो किस में है 7, केवल 42 में। तो मैं मल्टीपल देख करके भी डायरेक्ट आंसर 42 टिक कर सकता हूँ। ठीक है, इससे शॉर्ट और क्या होगा। लेकिन इसको सोल्व करने की अगर बात है तो सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल में क्या होता है कि एग्जाम में कई बार ये चीज़ अप्लाई हो जाती है और कई बार नहीं होती है, क्योंकि दो दो ऑप्शन सेम हो जाते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो क्या है कि 8% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को 2000 मिले, 1680 हारने वाले को मिले, टोटल कितने हो गए 3680। 3680 वोट हैं और ये 8% मत अवैध होने के बाद हैं, मतलब ये 92% की वैल्यू है। 92% की वैल्यू ये, और हमसे पूछिए 100% की। बस, तो ये टोटल वोट हो जाएंगे, यहाँ अपने आ जाएंगे टोटल वोट। अब टोटल वोट ये 9 चौका 40 बार गया, तो मतलब टोटल वोट कितने हो गए, टोटल वोट हो गए अपने 4000। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कुल डाले गए मतों के कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, किसको, हारने वाले को। हारने वाले को कितने प्राप्त हुए, 1680। हारने वाले को 1680 प्राप्त हुए और टोटल कितने हैं 4000 है, इंटू 100, 0 0, 4 चौक 16 और 4 दूना 8, यानी कि 42%। आ गया आंसर डायरेक्ट 42%। तो ये बेसिक से हो गया और डायरेक्ट भी आप वैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, बस आपको स्टेप माइंड में करनी है। जैसे कि ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखा, 2000 प्लस 1680, फिर मैं इसको जोड़ रहा हूँ 3680, ये सब स्टेप आपको दिमाग में करनी होती है। यहीं पे जोड़ लो ना क्वेश्चन में ही, 3680 हो गए, जो 92 की वैल्यू हो गई तो 100 की वैल्यू, बस टोटल वोट आ गए। टोटल वोट का 1680 कितना परसेंट है, डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चुनाव में मतदान सूची में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़े। केवल दो उम्मीदवार थे, रामाज्ञा और श्रवण। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन मिला और अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले। तो वही जो नॉर्मल जो मेथड जो आपको शॉर्ट अप्रोच बताई कि टोटल वोट 100 के बराबर, हम क्या करेंगे, 54 का डबल कितना होता है 108, 108 और 12 120, जो कि 100 से कितना ज़्यादा हो गया 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस 84 और 1456 का डिफरेंस, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 8 गया 7 और 1372। तो ये 20% की वैल्यू है और हमसे क्या पूछी है, सूची में कुल संख्या यानी कि 100% की वैल्यू, जो कि कितना गुना हो गया 5 गुना। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, 6500 से तो ज़्यादा होगा, और 72 पंजे 360, 65 और 3 68, तो 6860। दिमाग में करो कैलकुलेशन भी। ठीक है, इसका 5 गुना जैसे आप करना चाहते हो वैसे देखो, 5 गुना 10, 5 7 35, 1 36, 3 5 दिया 15 और 3 18, हासिल की 1, 5 एकम 5, 1 6, ऐसे करोगे ना, तो ऐसे दूर है अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक बात मेरे को आपको बतानी है कि एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन नहीं सोल्व करने होते। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन दिया और सोल्व करने लग गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम में देखते ही लीव करना होता है,
इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसीलिए ऐड किया है, अगर आपको क्वेश्चन के एंड में ये लिखा हुआ आ जाए कि केवल पूर्णांक भाग पर विचार करें, यानी कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, और देखिए आप अगर किसी का मल्टीपल भी चेक करोगे तो ऐसे ऑप्शन है आपके पास, देख लो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिख जाए लास्ट में ये लिखा हुआ रहे, तो आपको क्या करना है कि उस टाइम उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्योर इंडिकेशन है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऐड की गई है, तो इसको लास्ट में करेंगे। लेकिन यहाँ पे बताता हूँ कि लास्ट में क्यों करना है और किस तरह से ये कैलकुलेशन होगी। जैसे 15,066,1100 वोट मिले, है ना, 1,56,611 वोट मिले, जो कुल वोटों का 83% था, यानी 1,56,611 वोट जो है वो 83 की वोट 83 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू निकालो। 4% अवैध घोषित हो गए, यानी कि 96 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू। फिर 83% मतदाताओं ने वोट डाले, ये 83 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू। लो कर लो कैलकुलेशन। ये भी प्राइम नंबर है, ये किसी से कटेगा नहीं, 83 का पार्ट आपको आता नहीं। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आ जाएगा इसका, लेकिन टाइम कितना लगेगा। और एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को, भाई सबके नंबर सेम होते हैं एग्जाम में हर क्वेश्चन के, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो एग्जाम में करने वाली नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है लास्ट में, तब इस क्वेश्चन को करोगे, वरना इसको इसको करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आप कैलकुलेशन से, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, कैलकुलेशन से आप सोल्व कर लेना। मैं अगर आपकी जगह होता है एग्जाम में, तो इसको देखते ही लीव कर देता, ठीक है। और यही आपको बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। आंसर आप देख लेना कैलकुलेशन से करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ओके, 5% अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार को 52.5% वैध वोट मिले और वह 1710 वोटों की बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या, कितना डिफरेंस है, ढाई, ढाई का डबल 5%, तो 1710 जो वैल्यू है वो 5% की वैल्यू है, तो 100% क्या होगा, ये होगा। यार मैं परसेंटेज लिख देता हूँ हर जगह, ठीक है। ये 5% की वैल्यू है, तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जा रहा है ना, लिखने का मतलब क्या, ठीक है। फिर 5% अवैध घोषित हो गए, यानी कि ये 95 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू। फिर 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी कि 90 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू। बस सोल्व कर लो। 5 से काटा, 5 दूना 10, ये 19, 0 से 0, 19 नम्मा 171 होता है, ये 10 बार गया। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4,000, 40,000, ठीक है। ये डी हो गया, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, बिजली उम्मीदवार चलो ठीक है। बिजली उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया, विजेता उम्मीदवार होगा वहाँ पे, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को, यहाँ पे विजेता कर लेना, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त किया और 88 मतों से जीत हासिल की। तो अगेन मैंने आपको बताया 50 से कितना डिफरेंस है, 4%, तो 8% की वैल्यू 88 है, 88 जो वैल्यू है वो 8% की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू, ये टोटल वोट हो गए। और 14 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 14 और जोड़ दो इसमें, और क्या, टोटल वोट हो जाएंगे, बस सीधा सा सिंपल है। 11 बार 11, 1100, 1114, C4 चंद्रमुखी, ठीक है। तो इस तरीके से 1100 प्लस 14, ये तो आसान ही था यार क्वेश्चन। चलो आते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 75 वोट अवैध पाए गए। विजेता को कुल अपेक्षित वोटों का 50% वोट मिले और वह 170 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था, ठीक है। तो इसको कैसे करें, तो मान लिया कि एक्स वोट है, ठीक है, एक्स वोट मैंने मान लिया। 10% ने वोट नहीं डाला, यानी 90% ने डाला। चलो 75 वोट अवैध घोषित हो गए,
75 वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल अपेक्षित वोटों का 50% वोट मिला, यानी इसका 50% उसको मिला और वह 170 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था? तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 75 वोट यहाँ पर। आप ये देखो ना, ये अपन इसको ऐसे नहीं करेंगे एक्स वगैरह से, ये तो ज़्यादा वैसे हो जाएगा। वही जो मैंने आपको बताया है तरीका क्या है, 50 का डबल कितना हो गया 100, 100 और 10 110, तो कितना परसेंट हो गया 10% ज़्यादा हो गया। तो 10% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? इन दोनों के डिफरेंस की। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 170 माइनस 75 95। तो 10% की वैल्यू 95 है, तो 95 है ना यहाँ पे यार, ठीक है। तो 10% की वैल्यू 95, तो 100% कितना हो जाएगा 950, ठीक है, डायरेक्ट ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 46% का समर्थन प्राप्त था और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची में शामिल 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। तो सूची में कितने मतदाता थे? क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूँ क्या? चलो करवाई देते हैं। 46 का डबल कितना हो गया 92, 92 और 10 कितने हो जाएंगे 102। कितना चेंज आया 2%। तो 2% की जो वैल्यू है वो अपने आ जाएगी कितनी, यहाँ पे गैप देखो कितना है 350। तो 2% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका 50 गुना। तो ये हो जाएगा अपने 175, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर आ गया डी। ओके, ठीक है। इन क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगता है, आप बड़ी मतलब बहुत देख लिए ना, मैं आप देख रहे हो मैं कितने कितने स्टेप लिख रहा हूँ, ओनली 2 स्टेप में। और अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे ना तो कम से कम 5-6 स्टेप का क्वेश्चन नहीं है। कितने स्टेप्स बचा लिए अपन ने, देखो आप। आते हैं हम नेक्स्ट पे। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 2% अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कि कुल वैध वोटों का 75% थे। तो 9261 जो है ये 75% की वैल्यू है, 100 की निकालो। अवैध 2% हो गए, ये 98 की वैल्यू है, तो 100%। और 75% ने वोट डाले, यानी कि ये फिर 75 की वैल्यू है, तो 100%। बस सोल्व ही तो करना आपको, ठीक है। तो करो सोल्व, और क्या है। 25 से काट देते हैं, 3 ये 4 ये 3 ये 4, 3 3 का 9, 9 से इसको काट देते हैं। ये कर लिया क्या पहले अपन ने, 9 एकम 9, ये किया हुआ लग रहा है मेरे को सवाल। किया हुआ है ये, ठीक है। तो इसका आंसर ये पहले किया हुआ है सवाल, रिपीट हो गया 1680। ओके, वापस से रिपीट हो गया सवाल, पहले किया हुआ है इसका, ठीक है। तो धन्यवाद, ये थी क्लास। और आपको मेथड्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, पूरा कमेंट बॉक्स में आप जो भी है अपनी क्वेरीज वो सब बता दीजिए। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कक्षा प्लस के परिवार से आप इसी तरह से जुड़े रहें, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से करें। धन्यवाद।